बाय रिद्धि। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, सही तरीका क्या है क्रिस्टल्स को यूज़ करने का, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाऊंगी भी और बताऊंगी कि आप उन पर्टिकुलर क्रिस्टल्स को अपने किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे आप इसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जितना रिलेट कर पाएंगे उतना ही मिराकुलस रिजल्ट्स आपको क्रिस्टल्स में देखने को मिलेंगे। क्रिस्टल बोलते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है ऑफ समथिंग वेरी शाइनी एंड ग्लिटरिंग। क्रिस्टल आज से नहीं, कई ज़माने पहले से यूज़ हो रहे हैं। हमारे राजा महाराजा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत बड़े बड़े अपने क्राउन्स के अंदर, अपने हाथ में, अपने गले में बहुत तरह के क्रिस्टल्स या फिर जेम स्टोन्स आप इनको कह सकते हैं, इनका प्रयोग करते थे। हालांकि क्रिस्टल और जेम स्टोन्स में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है, पर इसका यूज़ बहुत सालों पहले से हो रहा है। क्रिस्टल्स हैव ऑलवेज बीन अ मार्क ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। क्रिस्टल वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जो है क्रिस्टालोस, और इसका मतलब है क्लियर आइज। जब आप क्लियर कॉर्ड्स को देखेंगे, एक्चुअली क्लियर कॉर्ड्स रिजेंबल करता है एक बर्फ के टुकड़े को। ग्रीक्स का ये मानना था कि ये गॉड की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है, एक होली वाटर है जिसको फ्रोजन फॉर्म में हम धरती से निकालते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। क्रिस्टल्स अगर देखा जाए तो हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है, रत्नों के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद का एक सब टेक्स्ट है आयुर्वेद, जो मेडिसिन्स के बारे में बात करता है। मेडिसिन्स को बनाने में भी क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता था। क्रिस्टल्स में हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। हीलिंग के प्रोसेस में हम क्रिस्टल्स को जब यूज़ करते हैं तो हीलिंग की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे पर्पसेस हैं आजकल जिसके लिए हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, फॉर लाइक अपना ऑरा क्लेंस करने के लिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, हीलिंग के लिए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। पर आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स ये दोनों अलग हैं। इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो अलग है। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जब आप जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो जेमस्टोन्स में एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। आपको हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर को पूछ के ही जेमस्टोन्स पहनने चाहिए। लेकिन जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स में ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। इवन इफ यू वेयर 10 क्रिस्टल्स टुगेदर, वो एक दूसरे की एनर्जीज के साथ क्लैश नहीं करता है। बट मार्केट से खरीदना, क्रिस्टल को पहनना क्या इतना काफ़ी है? नहीं। क्रिस्टल को पहनने का एक सही तरीका है, और जब आप उस तरीके को अपनाते हैं, उसके बाद अपने क्रिस्टल को पहनते हैं, तभी क्रिस्टल आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता है। क्रिस्टल्स को हमें 3 प्रोसेस से जब हम इसको निकालते हैं, उसके बाद ये रेडी होता है आपके पहनने के लायक या फिर आपके ऑरा में रखने के लायक। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सो नंबर 1 इज क्लेंजिंग। जब ये धरती से निकला क्रिस्टल और जब ये मशीन के अंदर गया, इसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं, लाइक आप इसको टम्बल्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रॉ फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। रॉ फॉर्म मतलब जैसा धरती से निकला, आपने इसको उसी टुकड़े को, उसी पीस को वैसे यूज़ किया। आप इसको ब्रेसलेट्स बना सकते हैं, या फिर आप इसको वॉन्ड्स या फिर पेंसिल की शेप में यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग अ क्रिस्टल। तो जब ये धरती से निकला, उसके बाद ये अंदर मशीन गया, और जब तक आपके पास आया, अब तक ये कितने हाथों से निकल चुका है। और क्रिस्टल के अंदर एक एनर्जी को कैप्चर करने की, एनर्जी को टैप करने की कैपेबिलिटी होती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ गई हैं। तो जब ये आपके पास आता है, जब आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी थरो क्लेंजिंग करें। क्लेंजिंग के लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली रनिंग वाटर में रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और इसको वहीं छोड़ दें। उसके बाद अपने क्रिस्टल को उठा के अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेशन का, या फिर उसको चार्ज करने का। क्रिस्टल किस तरह से आप चार्ज करते हैं, किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जिस भी तरीके से आप रेजोनेट कर पाएँ या जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो, आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़, जब आपने इसकी क्लेंजिंग कर दी, आप इसको किसी भी गमले में, अगर आपके पास
जगह है, गार्डन है, तो आप इसको मिट्टी में थोड़ी देर दबा सकते हैं, ओवरनाइट दबा सकते हैं, 4-5 घंटे के लिए दबा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्रिस्टल्स जो है वो मदर अर्थ से आए हैं और मदर अर्थ से इसको चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। दूसरा तरीका है, आप इसको साउंड टेक्निक के साथ चार्ज कर सकते हैं, वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आप मंदिर की जो घंटी है वो यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मंत्रों के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप इसको स्मोक के साथ चार्ज करें। जब आप मंदिर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं या फिर कोई धूप जलाते हैं, तो आप इसको उस स्मोक के ऊपर से थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो चार्ज हो जाएंगे। अब थर्ड टेक्निक आती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज़ द प्रोग्रामेबिलिटी। क्योंकि क्रिस्टल्स में ये इसका एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे? प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं, इसको एक अफर्मेशन देना होता है। जिस डिज़ायर के लिए आप पहन रहे हैं वो डिज़ायर बोलनी होती है आपको, और उसके बाद आप इसको पहन सकते हैं या फिर अपने ऑरा में रख सकते हैं। जब आप ये तीनों टेक्निक्स करते हैं, देन योर क्रिस्टल इज एब्सोल्युटली रेडी टू बी यूज्ड। अब जब आपने इसको यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों साल इसको ऐसे ही पहनते रहेंगे। वंस इन अ मंथ अगेन आपको इसको उसी प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। आप इसकी क्लेंजिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आप इसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो क्रिस्टल्स है वो बहुत जल्दी एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है, वो आपको किस तरह से पता चलेगा? फॉर एग्जांपल, आपने एक पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए पहना, पहनते ही आपको लगा कि आपकी वो डिज़ायर्स फुलफिल होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एरिया आपका दोबारा से वीक पड़ रहा है। सो दैट मीन्स योर क्रिस्टल नीड्स टू बी क्लेंस्ड, एक्टिवेटेड एंड प्रोग्राम्ड अगैन। तो उस टाइम पे आप तीनों प्रोसेसेस दोबारा कर सकते हैं। ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में। अब हम एक एक क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे कि वो पर्टिकुलर क्रिस्टल्स आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम एक एक क्रिस्टल्स को उठाएंगे और मैं उस क्रिस्टल्स के बारे में आपको इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज दूंगी। सो पहला क्रिस्टल जो मेरे पास है वो ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन लुक्स लाइक दिस। इट इज़ अ रॉ स्टोन। ये जो मैं आपको बता रही थी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज द रॉ फॉर्म। ये नॉर्मली पत्थर के टुकड़े की तरह दिखता है, ब्लैक कलर का आता है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्टोन टू एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको लगता है कि नज़र दोष बहुत ज़्यादा है या आप बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को कैप्चर करते हैं, देन ब्लैक टर्मलिन इज द स्टोन फॉर यू। आप ब्लैक टर्मलिन को अपने ऑरा में प्लेस कर सकते हैं। ऑरा में प्लेस करने का मतलब क्या है? आप इसको अपने आसपास रख सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपके साइड पे एक छोटा कोई टेबल है, आप टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। आप इसको बेड साइड पे रख सकते हैं। आप इसको जब ट्रैवल कर रहे हैं या आपका जो ऑफिस टेबल है आप उसके साथ इसको रख सकते हैं। ये हुआ आपके ऑरा में रखना। आप इसको पहन भी सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, इन द फॉर्म ऑफ पेंडेंट, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ब्लैक टर्मलिन नेगेटिव एनर्जीज का स्टोन है। कभी कभी जब आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, आप इसको हाथ में लेके आप थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, यू विल सी दैट इट विल अब्जॉर्ब ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज। आपको बहुत लाइट फील होगा, यू विल फील वेरी गुड। नेक्स्ट क्रिस्टल की बात करते हैं। नाउ दिस इज अनदर क्रिस्टल विच इज क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज है जो एक बर्फ के टुकड़े, जो हमने पहले डिस्कस किया था, बर्फ के टुकड़े की तरह दिखता है, बहुत ही क्लियर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोन। ये इसका दूसरा फॉर्म है। ये पेंसिल का फॉर्म है, ऊपर से पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड क्रिस्टल्स यूज़ करने का भी एक अपना पर्पस होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट ये अगेन डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। ये एक रॉ फॉर्म में भी आता है, ब्रेसलेट की फॉर्म में भी आता है, और ये छोटे छोटे टम्बल्स या फिर पेबल्स की फॉर्म में भी आता है। आप किसी भी फॉर्म में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज एक मास्टर क्रिस्टल माना जाता है, या फिर आप इसको यूनिवर्सल क्रिस्टल भी कह सकते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा क्रिस्टल यूज़ करें, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज बिना सोचे समझे यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप, जिस भी इंटेंशन के साथ आप इसको प्रोग्राम करेंगे, ये वही इंटेंशन के लिए काम करना शुरू कर देगा। ये आपकी एंजाइटी को दूर करता है। यू कैन मेडिटेट विद दिस क्रिस्टल। और इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक होती है, वो एक क्वालिटी होती है जो आप
कि ये आपके ऑरा को क्लेंस करता है, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को दूर नहीं करता, लेकिन ऑलरेडी जो आपका ऑरा है, जिस तरह से अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज आपने एब्जॉर्ब की हैं, ये आपके ऑरा को भी क्लेंस करता है। दूसरा, अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये आपके अर्थ एलिमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिस्टल। आप इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और जो ऑलमोस्ट सबकी ज़रूरत है, दैट इज़ अबंडेंस, मनी अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस। तो ऐसे हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जिसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने फाइनेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस आप बार बार फेस करते हैं, आपका पैसा रुक जाता है, या फिर आपको बिट्स एंड पीसेस में आपका, अगर आपको पैसा चाहिए तो बिट्स एंड पीसेस में आपको पैसा मिलता है, या फिर आपके जो डोर्स हैं वो फाइनेंशियल अबंडेंस से बिल्कुल क्लोज्ड है, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि हाउ डू यू अर्न, देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज क्रिस्टल्स। सो आई एम गोइंग टू शो यू 1 2 3 and 4 crystals for this. वन इज ग्रीन एवेंचुरिन, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गुड लक क्रिस्टल, ये गैम्बलर स्टोन भी माना जाता है। सेकेंड इज सिट्रीन। सिट्रीन अगेन इज अ काइंड ऑफ अ क्रिस्टल विच अट्रैक्ट्स मनी। ये अगर आपको लगता है आपके फाइनेंशियल डोर्स बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, बिल्कुल क्लोज्ड हैं, तो अगर आप सिट्रीन यूज़ करते हैं, इसको सही तरीके से चार्ज, क्लेंस एंड प्रोग्राम करके, ये आपके मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा। देन आई हैव दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको कहते हैं पायराइट। दिस पायराइट अगर आप फैंसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर्स में है या किसी लग्जूरियस चीज़ में है, देन दिस इज़ द स्टोन दैट यू शुड कीप। ये आपको जो एक अट्रैक्शन है आपके क्लाइंट्स की तरफ, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बना के रखता है। तो दिस अगेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। ये है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई को आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन क्लब इट विद ईदर योर ग्रीन एवेंचुरिन और विद योर सिट्रीन। आप इसको पायराइट के साथ या फिर इन सब क्रिस्टल्स का आप कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बो बना के अपने टेबल पे सामने रख सकते हैं। आप इसको सही तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको इन क्रिस्टल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और क्रिस्टल्स के बारे में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।